हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं का डिस्चार्ज, जिन्हें हम बालवा तोड़ा देखकर आप पता करें कि पशु गाभिन ठहरेगा या नहीं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे कि सर हमारे पशु का इस तरह है कि डिस्चार्ज दे रही है, क्या हमें इस समय इसकी एआई व या नेचुरल करवाना चाहिए या नहीं, या हमारी जो गाय भैंस है ये गर्भ ठहरेगी या नहीं, या रुकेगी या नहीं। और बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर आपके लिए एक डिटेल से वीडियो बना दी जाए। बहुत इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाती हैं। ज़्यादातर जो पशुपालकों की ज़्यादातर दिक्कतें ये रहती हैं कि पशु इस तरह का डिस्चार्ज दे रहा है, क्या हम इस समय हम एआई कराएं या नहीं। और कई पशुपालक ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, उन्हें पता लगता है कि वो डिस्चार्ज देकर ही पता लगा देते हैं कि इस समय हम इसकी एआई करवाना सही है या नेचुरल करवाना सही है, या इसकी अदर कोई दिक्कत है उसको हम कंट्रोल करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। यदि आप उस तरीके से यदि आप अपने गाय भैंस की एआई भी कराएं या नेचुरल भी करवाएं डिस्चार्ज देकर, तो आपकी गाय भैंस लगभग गर्भ ठहरेगी। चैनल पर नए आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उसकी हीट साइकिल एक तो सही रहनी चाहिए। हीट साइकिल का मतलब है कि 21 दिन से लेकर के 25 दिन के बीच यदि आपका पशु हीट में आता है, यानी 21 दिन से लेकर के 25 दिन के बीच यदि आपका पशु हीट में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु की जो हीट साइकिल है वह सही है, सही समय पर हीट में आ रहा है, तो एक तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। यदि आपका पशु जिस तरह से आज हीट में आया, उसके 10 दिन बाद में हीट में आ गया, 15 दिन बाद में हीट में आ गया, इस तरह से समय सही नहीं है, तो उसमें ये देखना चाहिए कि दिक्कत है। तो आपको उस वक्त आप अपने वेटरनियन की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए। हो सकता है कि कई बार इस तरह की हीट है, या यदि आपका पशु लंबे समय तक हीट में रहता है तो भी ये देखना चाहिए कि हो सकता है कि आपके पशु में कुछ न कुछ बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, या वहाँ पर स्वेलिंग है, या कार्पस ल्यूटियम बना हुआ है, कुछ न कुछ तो दिक्कत है, या कोई सिस्ट है जिसकी वजह से कार्पस सिस्ट, उसकी वजह से आपके पशु में दिक्कत है, तो वहाँ पर भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वह तो आपका वेटरनरी चेक करके ही बताता है। लेकिन यदि आपका पशु सही समय पर, जैसे बता रहा हूँ मैं, उस समय से हीट में आ रहा है, 21 दिन के 25 दिन के बीच में डिस्चार्ज, अब बात आती है डिस्चार्ज की। यदि आपका पशु यदि हीट में आता है तो जिस तरह का डिस्चार्ज तोड़ा या बालवा गिरता है, यदि ट्रांसपेरेंसी गिरता है, पूर्णतः पारदर्शी एकदम सफ़ेद, जिस तरह से आर पार यदि कोई चीज़ दिखती है, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं में कोई इन्फेक्टेड है नहीं है। लेकिन आप उस समय उसकी आप एआई भी करवा सकते हैं या नेचुरल भी करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी डिस्चार्ज में यदि वह डिस्चार्ज डाल रहा है, उसी डिस्चार्ज में यदि थोड़ा सा भी फर्क है, थोड़ा फर्क का मतलब है कि उसमें मट मेला है, मवाद जैसा है, मट मेला है, मवाद जैसा रूपी है, तो उस स्थिति में आपको भूल कर भी उसमें न तो आप उसकी एआई करवाएं, नहीं आप नेचुरल करवाएं, क्योंकि उसमें आपका पशु गर्भ ठहरने के चांस नहीं है। ये देखना चाहिए कि आपका पशु इन्फेक्टेड है। अब क्या होता है कि कई बार यदि आपका पशु जो डिस्चार्ज है एकदम साफ पारदर्शी भी डाल रहा है, तांते एकदम सही डाल रहा है, आपने सही समय पर उसकी एआई या नेचुरल करवा दिए है, फिर भी आपका पशु रिपीट होता है, तो भी ये देखना चाहिए कि आपके पशु जब आप एआई व नेचुरल करते हैं तो उसके बाद में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से जाइगोट नहीं बन पाता है। तो आपको करना क्या है, यदि साफ पारदर्शी दे रहा है तो उस स्थिति में आप उसकी एआई भी करवा सकते हैं या नेचुरल भी करवा सकते हैं। एआई व नेचुरल करवाने के बाद में आपको क्या करना है कि उसके 10 घंटे बाद में, 10 से 12 घंटे बाद में आपको मेट्रीसेप आयु जो एंटीबायोटिक आती है 19 ग्राम की, जो ये आपको मेट्रीसेप आयु उसमें एआई व नेचुरल कराने के 10 घंटे बाद में उसको छुड़वा देनी चाहिए। वह क्या करती है कि उसकी बच्चेदानी में 72 घंटे तक उसका अपना काम करती है, ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो और आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब यदि आपका पशु आपको तंग करता है, यदि कोई दिक्कत नहीं है, तो यदि मटमेला डाल रहा है, मवाद रूपी डाल रहा है,
हीट सही नहीं है, लगातार यदि पशु डिस्चार्ज डाल रहा है, तो उस समय आप उसकी EI व नेचुरल न करवाएं, आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। ट्रीटमेंट क्या होता है, मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। कौन सी दवा छुड़वानी चाहिए सफाई के तौर पर, आप उसकी सफाई करवाना चाहते हैं तो सफाई भी करवा सकते हैं यदि इस तरह की दिक्कतें हैं। या यदि आपको अदर कोई इंजेक्टेबल आप उसको लगाना है तो आप इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आप वेटेरिनरी से लगा सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में आपको अच्छे वेटेरिनियन की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी EI प्रैक्टिशनर आया और आपने कहा कि इसकी EI व नेचुरल कर दे, डिस्चार्ज देखा नहीं उसने और तुरंत उसने EI कर दी, तो उसमें आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। ये वेटेरिनियन है, नए वेटेरिनियन है, उनको भी ये दिशा निर्देश है ताकि वो भी अच्छी तरह से समझे। फील्ड में जाते हैं तो आप उनका डिस्चार्ज देखें, यदि डिस्चार्ज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इन्फेक्टेड नहीं है, तो आप उसमें आप यही कर सकते हैं। इन्फेक्टेड है तो आप उसमें कुछ दवा छोड़ें या कुछ इंजेक्शन लगाएं ताकि पशुपालक को भी नुकसान ना हो और आपको भी फील्ड में बेटर रिजल्ट देखने को मिले। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशु को एक तो अच्छा मिनरल मिक्सर पशुओं को देते रहना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने पशुओं को मिनरल्स डाइट देते रहना, तो अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सर पाउडर 50 ग्राम से 100 ग्राम पर डे लगातार दें ताकि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत न हो, कंसेप्शन रेट बढ़े, कंसीव होने के चांस ज़्यादा हो, आपका पशु रिपीट न हो। ये तो देखो नॉर्मल बातें ये करनी होगी। साथ में आप अपने पशु की डिवर्मिंग समय समय पर कराते रहना होगा। एक डिवर्मिंग, एक आप अपने पशु को मिनरल मिक्सर पाउडर, ये दो चीज़ तो आपका पशु से हीट में आया है या नहीं आया, गर्भ ठहर गया है, तो भी आपको कराते रहना चाहिए ताकि आपका पशु सेफ रहे। अब गर्भ ठहरेगा या नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज से ही पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको डिस्चार्ज के तौर पर बताया कि उस स्थिति में यदि डिस्चार्ज सही पारदर्श दे रहा है तो आप यही करवाएं, यदि दे रहा टंग कर रहा है तो आप जो मैंने दवा बताई वह साथ में आप उसके बाद में छुड़वाएं, या यदि कुछ दिक्कतें हैं तो उसमें दवा छुड़वाएं, उसके बाद में एक हीट छोड़ें। एक हीट छोड़ने के बाद में यदि फिर पशु हीट में आता है तो उसके बाद में आप उसकी EI नेचुरल करवाएं। यदि आपका पशु गंदा, यदि मटमेला डाल रहा है तो भी आप उस पशु में कई तरह के इंजेक्शन आते हैं, वह इंजेक्शन उस पशु को लगवाएं। इस तरह से यदि आप अपने पशु में करवाएंगे तभी आप अपने पशु को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। देखो मैंने जिस तरह से जो डिस्चार्ज बताया उस डिस्चार्ज से आप पता लगा सकते हैं। मैंने पिक्चर नहीं डाली है, कोई इसकी वीडियो नहीं डाली है क्योंकि थोड़ी दिक्कतें होती हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए जिससे कि आप अपने पशु को गर्भ ठहरा सकें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है और एक अच्छे वेटेरिनियन से आप उनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हो गई हैं तो, जिनको फील्ड का ज़्यादा नॉलेज है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनियन के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल वैसे मिलते हैं, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।